हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई वीडियोज़ मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शन बी है राइट आंसर। जो अनुच्छेद 120 है, इसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया? राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया किस वर्ष में? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1963 में। राजभाषा जो अधिनियम था यह अधिनियमित किया गया था 1963 में। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया है? इनमें से कौन सा सम्मेलन है जिसे कि राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है इसके लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताना है। तो राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है, डॉक्टर सुमन राजे। इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितनी पुस्तकों के आधार पर किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल नाम रखा है, इन्होंने आदिकाल का मतलब है कि इन्होंने आदिकाल को नाम क्या दिया था? वीर गाथाकाल। काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं ये, तो इन्होंने वीर गाथाकाल नाम दिया था। अब इन्होंने यह नाम कितनी पुस्तकों के आधार पर दिया है यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। शुक्ल जी ने 12 पुस्तकें हैं जिनके आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, और आदिकाल नाम तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया, और जो कि इनके 12 पुस्तकें हैं जिसके आधार पर इन्होंने यह नाम दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया? उत्तर मध्यकाल जिसे बोला जाता है, तो प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने जो नामकरण किए हैं वह प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। मतलब कि जिस प्रवृत्ति को साहित्य में उन्होंने जिस साहित्य में जिस चीज़ की प्रवृत्ति अधिक देखी थी उसके आधार पर नाम दिया था। जैसे वीरगाथा काल नाम दिया था, तो वीर ग्रंथों की संख्या, जो वीर ग्रंथ थे उस समय के, उनके आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। और अब आपको बताना है कि उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या नाम दिया था। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने नाम दिया था रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है, और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है ये आपको कमेंट करना है कि इन्होंने पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया है। अगला है, महादेवी वर्मा ने किस रेखाचित्र में कल्पवास की स्मृतियों को व्यक्त किया है? महादेवी वर्मा ने किस रेखाचित्र में कल्पवास की स्मृतियों को व्यक्त किया है? ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। इसमें से किस रेखाचित्र में उन्होंने कल्पवास की स्मृतियों को व्यक्त किया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, ठकुरी बाबा। महादेवी वर्मा का जो रेखाचित्र है ठकुरी बाबा, इसमें इन्होंने कल्पवास की स्मृतियों को व्यक्त किया है। माटी हो गई सोना, इनमें से किस लेखक का रेखाचित्र संकलन है? माटी हो गई सोना। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना
माटी हो गई सोना। यह जो रेखा चित्र है यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है। अगला है भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा चित्र है। भक्तिन किस रेखा चित्र संकलन में संकलित है उनका भक्तिन रेखा चित्र। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं जो रचना है इसमें भक्तिन संकलित है। मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण के लेखक कौन है। मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण किसने लिखा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क। मंटो मेरा दुश्मन जो ये रेखा चित्र संस्मरण है यह है उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद्र की जीवनी निम्न में से कौन सी है। प्रेमचंद्र की पत्नी थी शिवरानी देवी, इन्होंने प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है, किस नाम से लिखी है यह बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको, और इसका जो राइट आंसर है वह है प्रेमचंद्र घर में। ऑप्शन सी जो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र पर उनकी जीवनी लिखी वह लिखी प्रेमचंद्र घर में। खींचो ना, ये खींचे हो गया तो खींचो है। खींचो ना कमान, कमान है यह। खींचो ना कमान को न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है यह बताना है कि खींचो ना कमान को न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको और राइट आंसर इसके लिए है अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी की यह पंक्ति है। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक बताने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हैं। हरिवंश राय बच्चन। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपनी इतिहास ग्रंथ में किया है। इनमें से किस इतिहासकार के द्वारा हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हरिश्चंद्री हिंदी इस शब्द का प्रयोग किया है। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती पंक्ति के लेखक कौन है। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती पंक्ति के लेखक कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद इसके लिए राइट आंसर है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के लेखक कौन हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के लेखक बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं। राइट आंसर है इसमें सूरती मिश्र। बेताल पच्चीसी की रचना की गई है सूरती मिश्र के द्वारा। प्रेम की बेदी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। प्रेम की बेदी नाटक विधा की रचना है, किसने लिखी है प्रेम की बेदी नाटक। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र के द्वारा प्रेम की बेदी नाटक लिखा गया है। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। लज्जा और ग्लानि किसके द्वारा लिखी गई रचना है। लज्जा और ग्लानि। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल के द्वारा लिखा गया है लज्जा और ग्लानि।
मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम निम्न में से कौन सा है? मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम बताना है, कौन सा है इसमें? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी महेंद्र कुमारी। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है, महेंद्र कुमारी। आपका बंटी किस विधा की रचना है? आपका बंटी जो रचना है इसकी विधा बतानी है। राइट आंसर है इसमें उपन्यास विधा की रचना है। आपका बंटी उपन्यास विधा की रचना है। तीसरी औरत किसकी रचना है? तीसरी औरत किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी अमृता प्रीतम की रचना है। तीसरी औरत अमृता प्रीतम की रचना है। अगला प्रश्न है, जहां अभिषेक अंबुज छा रहे थे, मयूरों से सभी मुंद पा रहे थे, वहां परिणाम में पत्थर पड़े यों, खड़े ही रह गए सब थे खड़े ज्यों। किस रचना से ली गई है? यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? इसमें राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए साकेत। यह पंक्ति साकेत रचना से ली गई है, साकेत से ली गई है। पूर्वा किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है पूर्वा। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है, विपात्र निम्न में से किसकी रचना है? विपात्र किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है विपात्र। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है विपात्र। अभी बिल्कुल अभी किसकी रचना है? अभी बिल्कुल अभी किसकी रचना है? ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर का चुनाव करना है और इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है केदारनाथ सिंह। अभी बिल्कुल अभी यह रचना है केदारनाथ सिंह की, अभी बिल्कुल अभी। विज्ञान गीता किसकी रचना है? विज्ञान गीता किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। केशवदास की रचना है। बिखरे मोती के रचनाकार हैं। बिखरे मोती के रचनाकार कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है जो सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना है। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान, महाप्राण बालकृष्ण भट्ट शर्मा, भैरवी सोहनलाल द्विवेदी, चित्तौड़ की चिता धर्मवीर भारती। जो नहीं सुमेलित है वह बताना है, तो उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है चित्तौड़ की चिता। यह धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की है, महाप्राण बालकृष्ण शर्मा की है। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, नवीन जिसे बुलाता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है और भैरवी सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। चित्तौड़ की चिता किसकी रचना है? रचना का नाम है चित्तौड़ की चिता। आपको बताना है कि किसकी रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा की रचना है चित्तौड़ की चिता। राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।